प्रतीतीय समुत्पाद के सिद्धांत पर अब तक हम पिछले 3 एपिसोडों में बहुत बात कर चुके हैं और हमने यह जानने की कोशिश की कि किस तरह से एक मनुष्य का जीवन टिका हुआ है, कैसे जीवन खिलता है, कैसे प्रकट होता है और किन किन तरीकों से उसमें कर्व आते हैं, उनकी शेप बदलती है, कैसे प्राणी का आविष्कार होता है, कैसे हम एक सिर्फ भाव बनाकर, एक बाहरी बुत बनाकर या एक बाहरी ढकोसला बनाकर, एक बाहरी आडंबर बनाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और उस जीवन का निर्वाह करते हैं, उस जीवन को आगे खींचने की कोशिश करते हैं जो असल में था ही नहीं, जो था ही नहीं, सिर्फ एक बबूला हमने बना दिया था और उस बबूले को हम असली समझकर, जैसे आपने देखा ना, कभी आपने साबुन के पानी को कभी ध्यान से देखा हो तो उसमें बबूले उठते हैं और उन बबूलों में हमें रंगीन रंगीन दृश्य दिखाई देते हैं, उसमें सारे रंग दिखाई देते हैं, तो हम सोचते हैं कि देखो कितना खूबसूरत है। लेकिन हकीकत क्या है उस बबूले की? वह बबूला कुछ अवयवों से, कुछ तत्वों से बना हुआ होता है। अगर उस बबूले में साबुन न हो तो वह बबूला हमें उस तरह से नहीं दिखाई देगा। वह पानी और साबुन के मेल से बना हुआ है। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी में बबूले बनाते हैं और इन बबूलों को हम बिल्कुल असल बना लेते हैं और जब हम इनको असल बना लेते हैं तो फिर जो हम हकीकत में हैं उसका तो हमें कोई पता ही नहीं रहता और इन बबूलों को हम हकीकत समझ के इन बबूलों में ही उलझ जाते हैं, इनको ही संवारने और संभालने में लगते हैं और वो बबूला है नहीं कहीं। वो बबूला किसी भी क्षण फट जाएगा और फट जाता है और जब वो बबूला फट जाता है तो हमारा जो असल है, जो हमारा तत्व है, जो हमारा सार तत्व है, वह हवा में खो जाता है और जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाता है। कुछ भी नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता। इन बबूलों की हमने बात की थी पिछले 3 एपिसोडों में, पिछले 3 पार्टों में हमने बात की थी कि किस तरह से एक लाइन जो इंडिपेंडेंट है, हमने कोई लाइन खींची, उस लाइन में अब वो लाइन बड़ी है या छोटी है, अच्छी दिख रही है या बुरी दिख रही है, वो लाइन कितनी खूबसूरत है, कितनी बदसूरत है, वह लाइन किस ने बनाई और वह लाइन किस प्रयोग में आने वाली है, इसका हमें कुछ भी पता नहीं। तो वह लाइन अपने आप में स्वतंत्र है। उस लाइन का अभी तक कोई भी इस तरह का हमने एक ढकोसला, एक आडंबर उसमें जोड़ा नहीं, इसलिए वह स्वतंत्र दिखाई देती है और यह विचार ही पैदा नहीं होता कि यह लाइन छोटी है, बड़ी है, रंगीन है या बेरंगी है, खूबसूरत है, बदसूरत है, अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, छोटी है, कुछ पता भी नहीं चलता। फिर हम एक ढकोसला बनाते हैं, एक और वजूद तैयार करते हैं झूठा, और ये वजूद कौन बनाता है? यह मन बनाता है। और वो मन क्या करेगा? वह मन एक और लाइन खींच देगा उसकी जैसी नकल, और उस नकल के आते ही क्या होगा? उस नकल के आते ही अब हमें पता चला कि बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है,
कौन खूबसूरत है, कौन बदसूरत है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, ये क्या काम आएगा, वह क्या काम आएगा, इसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या नुकसान है। देख रहे हैं आप, क्या आदमी है, क्या औरत है, ये सब कहाँ से आए? यह सब हमने निर्माण किए हैं। हमने इन आडंबर, इसी को तो झूठ कहा गया। और यह चाल किसकी है? कौन यह निर्माण कर रहा है? यह निर्माण मन कर रहा है। और इसीलिए इस मन के और भी नीचे जाके देखने की जरूरत है, जहां सिर्फ वो लाइन दिखाई देगी, दूसरा नहीं दिखाई देगा। दूसरा तो मन ने बनाया है और हम इस दूसरे में ही उलझ जाते हैं और उसको नहीं देख पाते जो असल में है, जिसको सार तत्व कहा। बुद्ध ने सार तत्व कहा, उसी को बुद्ध ने तत्व ज्ञान कहा। और बुद्ध ने ही नहीं, बुद्ध से पहले भी कई बुद्ध हुए। बुद्ध से पहले भी इस दुनिया में बहुत से लोगों ने अपने ज्ञान को समेटा, उनको कलमबद्ध किया। और उस कलमबद्धता में जो भी हमारे सामने आज इतना ज्ञान कलमबद्ध है और पवित्र पुस्तकों में रखा गया है, उसमें उस तत्व की बात की गई। लेकिन उस तत्व तक हम पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यह मन तब तक एक डुप्लीकेट बना देता है। और यह डुप्लीकेट यहीं से नहीं, यह नकल करने की आदत मन की हम इन छोटे, अपने से, मनुष्य से नीचे के छोटे प्राणियों में भी देख सकते हैं। कहते हैं कि मनुष्य बंदर से इसका विस्तार हुआ है, बंदर से इसने इवॉल्व किया है। और इस एवोल्यूशन में हमने देखा कि बंदर किस तरह से नकल करता है। यह हम सबका अनुभव है, क्योंकि बंदर हम सब ने देखे। और यहीं से मनुष्य का इजाद हुआ। अगर मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ अगर, तो आप सोचो वहीं से चल रहा है। प्राणी में भी वह मन काम करने लगा है और उस मन की वजह से डुप्लीकेट, एक आडंबर, एक धोखा, एक झूठ तैयार हो जाता है। और मनुष्य के पास तो सोचने और समझने की ताकत है। इस सोचने और समझने की ताकत की वजह से यह मन एक्टिव हो जाता है। और यह मन, जिसने सोचने समझने की ताकत से हमने उस तत्व को देखना था, उस तत्व तक पहुंचना था जो सार तत्व हम हैं, जो शुद्ध रूप में, विशुद्ध रूप में हम हैं, हमें उसका तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। और हम इस मन के ताबे होकर, इस मन के कब्जे में होकर एक ऐसे बबूले, झूठ के बबूलों को ऐसे दिखावे का और एक ऐसा डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि यही असल है। यह डुप्लीकेट असल दिखाई देता है। और अगर आप पौराणिक ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप पौराणिक धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे, तो उनमें इसका जिक्र आया कि असल से पहले नकल, असल का नकल, प्रतिबिंब इस संसार में दिखाई देता है। इस संसार को प्रतिबिंब कहकर बयान किया गया कि यह जो भी दिखाई दे रहा है, यह प्रतिबिंब है उस असलियत का, जो असलियत हमें नहीं दिखाई देती। वह असलियत हमें क्यों नहीं दिखाई देती? वह असलियत हमें इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि प्रतिबिंब में हम उलझ गए। और यह प्रतिबिंब इतना असल दिखाई देता है कि हमें कभी ख्याल ही नहीं आता, कभी हमें ध्यान ही नहीं आता कि असल कुछ है भी। इसीलिए इस असल की खोज करने के लिए ही हमें सहारा चाहिए। और वह सहारा कौन देगा? वह सहारा वह देगा जिसने असल की खोज की हो, जो असल तक पहुंच गया हो। उसी असल को हमने बुद्ध पुरुष कहा, उसी असल को हमने सतगुरु कहा। लेकिन यह जो डुप्लीकेट है, यह जो
संसार डुप्लीकेट दिखाई देता है, जो बना है इस तरह से, इसमें हमें असल भी डुप्लीकेट दिखाई देता है। देखते हैं इस झूठ का खेल। इस झूठ में जो असल है, जो सत्य है, वो झूठ दिखाई देता है। और झूठ का बोलबाला ऐसा है कि झूठ फैलता चला जाता है, ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोलता चला जाता है, और झूठ बिल्कुल सच से ज़्यादा चमकदार होता है। आपने देखा, आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इस टेक्नोलॉजी में हमने क्या देखा? इस टेक्नोलॉजी में हमने यह देखा कि जो असलियत है, जो हकीकत है, जो ओरिजिनल है, वह तो बिल्कुल ही फीका दिखाई देता है। और जो कट एंड पेस्ट है, जो कहीं से कॉपी किया गया है, जो कहीं से कलरिंग की गई है, वो बहुत चमकदार दिखाई देता है, वो बहुत सत्य दिखाई देता है, वो बहुत ओरिजिनल दिखाई देता है। यह कहानी है इस झूठ की। और इस झूठ में हमारा जो पूरा वजूद है, वह इस झूठ में इस तरह से सन गया है, इस तरह से उसमें पूरी तरह से वो डूब चुका है कि हमें यह झूठ बिल्कुल ही सत्य दिखाई देता है। और जब कोई बुद्ध पुरुष आकर हमको कहते हैं कि यह सत्य नहीं है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और हम कहते हैं कि तुम प्रमाण दो। अगर झूठ है और तुम सत्य हो तो तुम प्रमाण दो। और प्रमाण को हम देखेंगे कैसे? झूठ को हम देखेंगे कैसे? झूठी आंख से सत्य दिखेगा कैसे? तो हम कहते हैं कि यह गुरु है ही नहीं, यह तो ढोंगी है। क्यों? क्योंकि मैं झूठी आंख से देख रहा हूं। झूठी आंख से क्या दिखाई देगा? जिसकी आंख में मोतियाबिंद पड़ गया हो, उसको क्या दिखाई देगा? उसको तो जो दिखाई देगा धुंधला दिखाई देगा। और वह तो यही कहेगा कि यह भी जो दिख रहा है यह ऐसा ही होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन कैसे साफ दिखाई देगा? जब हम उस आंख को बनवा देंगे, जब हम उस मोतियाबिंद को हटा देंगे। और मोतियाबिंद के हटते ही जो दिखाई देगा वह क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा, सत्य दिखाई देगा। उसमें कोई धुंधलापन नहीं होगा, उसमें कोई झूठ नहीं होगा। और यह मोतियाबिंद का ऑपरेशन कौन करता है? इस मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए हमें बुद्ध रूपी, सतगुरु रूपी डॉक्टर चाहिए। यह उसके बिना नहीं होगा। हमने एक बुद्ध की धम्म गाथा, धम्मपद की धम्म गाथाओं में अभी हमने सुना था कि जब सारिपुत्र ने उस भिक्षुणी से कहा, जो अभी भिक्षुणी बनी नहीं थी, लेकिन उसने शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। और जब वो शास्त्रार्थ के लिए सारिपुत्र के पास पहुंची, तो सारिपुत्र ने कहा, जब सब उसके प्रश्नों का जवाब दिया, उसके बाद कहा कि क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगी? तो उसने कहा कि हाँ, जरूर दूंगी। तो सारिपुत्र ने पूछा, एक क्या है? एक क्या है? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं। एक तो तत्व है, लेकिन तत्व दिखेगा कैसे? तत्व झूठ से दिखेगा नहीं। तत्व के लिए तो पहले सत्य वाली आंख चाहिए, और सत्य वाली आंख मिलती है, जो सारिपुत्र ने कहा कि तुम्हें एक का ज्ञान होगा, उसके लिए तुम्हें प्रवज्ञा लेनी होगी, तुम्हें दीक्षा लेनी होगी। दीक्षा से उस तत्व का ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दीक्षा का अर्थ है कि गुरु ने अब वह औजार तुम्हें दे दिया। गुरु ने वह औजार से तुम्हारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तुम्हें एडमिट कर लिया गया है, तुम्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अब गुरु तुम्हें एनेस्थीसिया देगा। वह एनेस्थीसिया
यह जो प्रवज्ञा दी जाती है, यह जो दीक्षा दी जाती है, यह जो गुरु मंत्र दिया जाता है, इसमें यह एनेस्थीसिया दी जाती है। इसमें वह सारे ट्रीटमेंट, वह सारे पहले टेस्ट कराए जाते हैं। आपने देखा ना, जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना होता है तो उसकी पूरी बॉडी का चेकअप होता है और अंत में उसका एनेस्थीसिया का चेकअप होता है। जिसने भी ऑपरेशन से संबंधित काम किया है, जो ऑपरेशन से वाकिफ हैं, वह जानते हैं कि पहले सारा बॉडी चेकअप, बॉडी के टेस्ट और उसके बाद लास्ट में ऑपरेशन से पहले 24 घंटे में एनेस्थीसिया का चेकअप। और एनेस्थीसिया क्या बताता है? एनेस्थीसिया यह बताता है कि यह व्यक्ति बेहोश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, इसके ब्लड का लेवल क्या है। आप समझ रहे हैं? बुद्ध पुरुष, सतगुरु डॉक्टर होता है और जब वो प्रवज्ञा या दीक्षा देता है तो स्वीकार कर लेता है, एडमिट कर लेता है और अब वह जो करेगा वह मान्य होगा। अब वह जो करेगा एनेस्थीसिया लगाने के बाद करेगा, क्योंकि तब कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, अब भाग भी नहीं सकते, अब मन सुन्न हो जाएगा, अब मन कोई काम ही नहीं करेगा। और जब मन सुन्न हो जाएगा, एनेस्थीसिया उसको दे दी जाएगी। उसके बाद जब वो सुन्न पड़ जाएगा, उसके बाद फिर गुरु अपना काम करता है। उसके मोतियाबिंद को, उसके झूठ को, उसके आडंबर को, उसकी कुरीतियों को, उसके दिखावे को, उसके अब तक का जो भी उसने कालचक्र रच रखा है, अब तक का जो भी उसने झूठ का स्वांग रच रखा है, अब तक जो भी उसने झूठ का एक वजूद बनाया हुआ है, उस झूठ के वजूद को झिल्ली दर झिल्ली, जैसे प्याज को छीला जाता है वैसे ही गुरु काटता है। दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए आपने देखा ना, अगर आप धर्मशास्त्रों की शिक्षा का गहरा अध्ययन करेंगे, अगर आप बुद्ध पुरुषों का गहरा अध्ययन करेंगे, अगर आप सतगुरु की शिक्षा का गहराई में अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि कोई भी सतगुरु, कोई भी बुद्ध पुरुष जब भी किसी शिष्य को अपनाता है, किसी व्यक्ति को अपनाता है, तो सबसे पहले दीक्षा देता है। क्यों? दीक्षा का मतलब है स्वीकार कर लिया, अब गुरु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। अब तुम भाग सकते हो, वो नहीं भाग सकता और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम जितनी मर्जी कह लो कि नहीं हम नहीं मानते, हम तो दूसरे गुरु की तरफ चले जाएंगे, हम तो दूसरे मंदिर में चले जाएंगे, हम तो झाड़ फूक वाले के पास चले जाएंगे, हम तो ओझा के पास चले जाएंगे, तुम जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन वह तुम्हें अब नहीं छोड़ेगा। पटिच्च समुत्पाद के इस चौथे सिद्धांत में हम इसी बात का विचार कर रहे हैं कि किस तरह से गुरु के बिना हमारे अंदर का अज्ञान का अंधेरा नहीं मिटेगा। अज्ञान का अंधेरा क्या है? अज्ञान का अंधेरा यही है जो हमने एक झूठ अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, और यह झूठ जो हमने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, इसकी परतें इतनी गहरी हैं और इतनी ज़्यादा हैं कि हमें अब सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती। अब हमें इस अंधकार की वजह से प्रकाश दिखाई नहीं देता, ज्ञान दिखाई नहीं देता। और जो पहला प्रतीत्य समुत्पाद का जो 12 कड़ियाँ जिनका जिक्र हमने पार्ट 3 में किया है, उसका जो उन 12 कड़ियों में जो पहला कारण बनता है एक प्राणी का इस संसार में फंसने का, वह है अज्ञान, इग्नोरेंस, अविद्या। और यह अविद्या, यह अज्ञान, यह अज्ञानता का अंधेरा, यह क्या है? झूठ, जिस झूठ को हमने ओढ़ कर रखा है, और इस झूठ की वजह से हम कर्म पर कर्म करते चले जाते हैं। इस अज्ञानता के अंधेरे की वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता। आपने देखा ना, जब हम रात में अंधेरा हो
तो जब हम चलते हैं तो हमें कभी भी ठोकर लग सकती है। पहले तो कुछ दिखाई नहीं देता। जो लोग शहर में रहते हैं उनको तो शायद न पता चले कि अंधेरा क्या होता है, लेकिन जो पहाड़ों में रहते हैं, दूर दराज के गांवों में रहते हैं और अमावस की काली रात हो तो सड़क में अपने आगे अपनी आंख से कुछ दिखाई ही नहीं देता, इतना डार्क अंधेरा होता है। कहीं दूर अगर कोई रोशनी, कोई बल्ब चमकता हुआ भी न दिखाई दे किसी के घर में, तो इतना डार्क अंधेरा होता है कि अपने आगे कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है कि कदम रखें कहां। इस तरह का अज्ञानता का अंधेरा हमारे अंदर है। और यह अज्ञानता का अंधेरा क्या है? यह झूठ है। इसीलिए हमें सत्य दिखाई नहीं देता। और सत्य क्या है? सत्य तो प्रकाश है। सत्य तो सूरज की तरह चमकदार है। इसीलिए तो बुद्ध के अंदर इतना प्रकाश है, इसीलिए तो गुरु के अंदर इतना प्रकाश है, इसीलिए तो गुरु को हमने कहा कि गुरु ज्ञान देता है। और गुरु के ज्ञान से उस अंधकार का, उस अज्ञानता का अंधेरा छट जाता है। वो अज्ञानता का अंधेरा ही इसी बात का प्रतीक है कि हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ भी तो पता नहीं। हमें ज्ञान चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए, और उस प्रकाश के सहारे से ही तो फिर हम देखेंगे। अंधेरे में दूर से अगर हमें थोड़ा बहुत दिखाई भी दे कहीं, तो हमें दूर कोई रस्सी भी पड़ी हो तो सांप दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मन तुरंत कहेगा देखो सांप है, और ध्यान से अच्छे से गहरे से दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो लगता है कि सांप है, और उसके बाद वहीं ठिठक जाता है मनुष्य। अब वह उसको सांप समझकर अंदर ही अंदर डरा चला जा रहा है। अब उसके दिल में धक 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 हुई पड़ी है, और यह धक धक तब तक नहीं जाती जब तक वह अच्छी तरह से उसको नज़दीक से देख न ले, जब तक वह उसकी मूवमेंट को, जब तक वह उसके बाहर के पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से देख न ले, ध्यान से गौर से अपनी आँखों को जमा कर देखे ना, तब तक उसे यही पता लगता रहता है कि यह तो सांप है, और उसका पाँव कभी भी इसके ऊपर पड़ जाएगा, और वह उस रास्ते को ही छोड़ देता है। वो खड़ा हुआ है, ठिठका हुआ है, डरा हुआ है, घबराया हुआ है, पसीने पसीने हो रहा है, लेकिन अब कहे किससे? और तभी कोई आता है दूर से रोशनी लेकर, कोई टॉर्च लेकर, कोई मोमबत्ती लेकर, कोई दिया लेकर, और उस रस्सी के सामने लगाकर देखता है, दिखाता है कि देखो यह सांप नहीं है, यह तो रस्सी है, यह तो बेजान रस्सी है। तब पता चलता है अरे तो मैं खाली डरा जा रहा था, मेरी खाली जान निकली जा रही थी, मैं खाली पसीने पसीने हो गया, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा शुगर बढ़ गया, और न जाने क्या क्या हो गया, भूख प्यास सब खत्म हो गई। और यही हम कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी हम यही कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी हम इतने डरे हुए, इतने घबराए हुए तभी तो हैं। और होता क्या है? परिणाम यह होता है कि हमें कोई सच का सहारा नहीं मिलता, कोई रोशनी नहीं मिलती, कोई गुरु नहीं मिलता, और हमारी ऐसी ही मृत्यु हो जाती है, और फिर हम ऐसे ही पैदा हो जाते हैं झूठ और धोखे से। इसीलिए गुरु चाहिए, इसीलिए गुरु ही नहीं चाहिए बल्कि गुरु का ज्ञान भी चाहिए, गुरु की दीक्षा चाहिए, ताकि हमें दिखाई दे कि हाँ रस्सी है, सांप नहीं है, ताकि हमें दिखाई दे कि सच क्या है, हम देख सकें कि सच क्या है। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, लेकिन पहले तो गुरु चाहिए ना, पहले दीक्षा चाहिए, तब अज्ञानता का अंधेरा मिटता है। अगली बार फिर हम अगले एपिसोड में इस बात पर और विचार करेंगे कि यह अज्ञानता का अंधेरा क्या है और क्यों है।